जब मियाँ साहब आपका मुकदमा उठाते हैं, आपकी जंग लड़ते हैं, पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ते हैं, जब वो कहते हैं कि आइन की इज्जत होनी चाहिए, जब वो कहते हैं कि कानून की इज्जत होनी चाहिए, जब वो कहते हैं कि इंतकाम नहीं एहतसाब होना चाहिए, जब वो कहते हैं कि मेरे लोगों की तर्जुमानी होनी चाहिए, वोट के जो बक्से हैं उसके अंदर जिसका वोट डाला जाए उसी के नाम निकला जाए, तो फिर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनते हैं, उनके ऊपर गद्दारी के पर्चे कटते हैं। कैसा गद्दार है ये जिसने भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके कर दिए? कैसा गद्दार था ये? इसने आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी थी, पाकिस्तान का जो डिफेंस था, मजबूत कर दिया। कैसा गद्दार है ये जिसकी गद्दारी की गवाही चागी के पहाड़ भी देते हैं? कैसा गद्दार था ये जो JF-17 थंडर बना गया और पाकिस्तान के डिफेंस को नाकाबिले तस्खीर बना गया? कैसा गद्दार था वो जो मोटरवे बना गया जिस पे जरूरत पड़ने के ऊपर जंगी जहाज लैंड भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं? कैसा गद्दार था वो जब वो इक्तदार में आया तो पाकिस्तान की हर गली से, पाकिस्तान के हर शहर से बारूद की बू आती थी। पाकिस्तान के शहरों में शहरियों पर ड्रोन हमले होते थे, धमाकों में, बम धमाकों में रोज लोग शहीद होते थे। कैसा गद्दार है वो कि अपने सीने पे अपनी सिक्योरिटी रिस्क को लेकर वो ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़कर, कहते हैं ना कि उसके पीछे फौज थी, बिल्कुल रद्दुल फसाद में ज़रबे अज़्ब के पीछे फौज थी, लेकिन आगे नवाज शरीफ खड़ा था। नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा, कैसा गद्दार था जो मुल्क में खजाना कमजोर होने के बावजूद उसने फौज को, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि इतनी बड़ी बड़ी जंगें हम लड़ने जा रहे हैं, हम आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। उसने अपनी हुकूमत का पेट काट कर पैसे निकाल कर जो है वो दिए उस जंग के लिए और आगे बढ़ के वो जंग लड़ी। कैसा गद्दार है वो जिसको जब पाकिस्तान मिला तो 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, पाकिस्तान को रोशनियां देकर चला गया। कैसा गद्दार था वो।